हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप मोस्ट मॉडल पेपर को कवर करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। तो इस मॉडल पेपर को अगर आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो डायरेक्टली जो है यही क्वेश्चन सेम रहेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और पहली बार है चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मैं आज की इस लास्ट के वीडियो में आज बताने वाला हूँ आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज, तो आप लोग लास्ट तक जरूर दिखेगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए यहाँ पर 1 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि किन गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। बी नंबर क्या? द्वितीयक जो है यानी द्वितीयक गतिविधियों द्वारा क्या होती है यानी संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि द्वितीयक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो द्वितीयक क्रियाकलाप से जो संबंधित है तो कौन सी जो क्रियाकलाप संबंधित है? तो यहाँ पर दूसरा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। तो बी नंबर पे क्या है यानी विनिर्माण उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनिर्माण उद्योग, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह कौन सा क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। तो कौन सा क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है? तो यहां पर हमारा 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। बी नंबर में क्या है यानी तृतीय क्रियाकलाप, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग प्लीज इसको पूरी तरीके से देख लेना और आप लोग को करना क्या है कि शेयर जरूर कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ताकि इससे हम लोग का मोटिवेशन बढ़ती है। और 4 नंबर देखते हैं क्या बता रहा है कि स्वर्ण कलर व्यवसाय संबंधित है। तो स्वर्ण कलर जो व्यवसाय है तो वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर यानी पंचम क्रियाकलाप से। ठीक है, यानी सोना का जो भी व्यवसाय है तो वो किससे है? पंचम क्रियाकलाप से है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या बोला जा रहा है? कहीं भाप इंजन का आविष्कार कब हुआ था। तो भाप इंजन का आविष्कार कब हुआ था? तो यहां पर 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर यानी 18वीं शताब्दी में। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न आप लोग बहुत जो है अगर पूछ दिया जाएगा तो आप लोग घबरा जाएंगे, बट इसीलिए आप लोग को पढ़ना है हर हाल में। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बता करेगी? विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब आरंभ हुआ था। तो विश्व में प्रथम जो सार्वजनिक रेल मार्ग जो हुआ था आरंभ कब हुआ था? तो यहाँ पर 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर में यानी 1825 में। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि भारत में कब हुई थी तो 1853 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि विश्व के सघनतम रेल तंत्र किस महादेश में पाया जाता है। तो विश्व का सघनतम रेल तंत्र जो किस महादेश में पाया जाता है? तो यहाँ पर 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी यूरोप, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरोप में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। तो औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी इनमें से सभी राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पराय प्रदूषक नहीं माना जाता है। तो किसे जो है पराय प्रदूषक नहीं माना जाता है? तो यहाँ पर 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 नंबर का सी नंबर यानी कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या बोला जा रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं इसका। ए नंबर जो ए नंबर में क्या है? 1950 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित है। तो ग्रांड ट्रंक सड़क पर कौन सा जो है यानी शहर स्थित है? तो यहाँ पर हमारा 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। डी नंबर में क्या है? लखनऊ जो है ये क्या है यानी ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि उत्तर दक्षिण ग्वालियर जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण ग्वालियर जो जोड़ता है किसको जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि दक्षिण रेल मार्ग का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण रेल मार्ग का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या? चेन्नई, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या बोला जा रहा है कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। तो नागपुर योजना जो किस परिवहन से संबंधित है? तो यहाँ पर 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? सड़क, राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सड़क। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि ITDP है। तो ITDP क्या है? तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। बी नंबर में क्या है यानी समन्वित जनजातीय विकास
प्रोग्राम, क्या हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 16 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन औद्योगिक जिला है, तो इनमें से कौन जो है औद्योगिक जिला है, तो यहाँ पर 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 नंबर का राइट आंसर सी नंबर, सी नंबर में क्या है कानपुर, राइट आंसर क्या हो जाएगा कानपुर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है। अब देखेंगे आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है कि किस राज्य में गन्ने का पेरोई काल अपेक्षाकृत अधिक है, तो किस राज्य में गन्ने का पेरोई काल जो अपेक्षाकृत अधिक है, तो यहाँ पर 17 नंबर का आंसर डी नंबर तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इनमें कौन लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है, स्थापित है, तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर क्या होगा बी नंबर, बी नंबर क्या हो जाएगा विशाखापट्टनम राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या बोला जा रहा है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है, तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बी नंबर, बी नंबर में क्या है यानी कोटा राइट आंसर क्या हो जाएगा कोटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 20 नंबर को देखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोला जा रहा है कि भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत विटामिन्स प्रकार का कोयला है, तो यहाँ पर 20 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 20 नंबर का सी नंबर यानी 80% जो है क्या है यानी बिटुमिन्स के प्रकार का जो है यानी कोयला है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर किस नदी से पानी प्रवाहित होता है, तो इंदिरा गांधी नहर जो है किस नदी से पानी प्रवाहित वहाँ पर होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 21 नंबर का डी नंबर व्यास नदी से जो है पानी बहती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 22 नंबर करेगा कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब बना, तो यहाँ पर 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर, सी नंबर में क्या है यानी 1967 से 68 राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या नंबर 23 नंबर क्या बोला करेंगे रबी की फसल पैदा होती है, तो रबी की फसल कब पैदा होती है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए नंबर में क्या है शीत ऋतु में, क्या हो जाएगा शीत ऋतु में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रांची किस राज्य की राजधानी है, रांची जो किस राज्य की राजधानी, काफी इजी क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी है, तो इसका आंसर डी नंबर झारखंड की राजधानी है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव आदिवास है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 25 नंबर का, जल्दी से आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं, तो इसका राइट आंसर सी नंबर है, सी नंबर में क्या है यानी क्या हो जाएगा सघन, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है, तो निम्नलिखित में से कौन जो राजधानी नगर है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर यानी पटना जो है नगर है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के स्तंभ यह घटक है, तो मानव विकास के स्तंभ का ये कौन सी घटक है, यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए फटाफट से आप लोग भी, तो इसका साथ इसका डी नंबर हो जाएगा ऊपरित सभी राइट आंसर यानी क्या है मानव विकास का स्तंभ का ये क्या है घटक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन जो है मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है, तो यहाँ पर 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी ऊपरित सभी राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर जो है निम्नतम है, तो यहाँ पर 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, डी नंबर में क्या बिहार राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है डी नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है जो है साक्षरता दर है भारत का, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का बी नंबर यानी 74.04 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 31 नंबर कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जन घनत्व सबसे अधिक है, तो यहाँ पर 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर में क्या है बिहार राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बिहार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी, तो पूरी तरीके से जो जनगणना भारत में हुई थी पहली बार कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर में क्या है यानी 1881 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 33 नंबर कह रहा है कि रेनडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो रेनडियर जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर में क्या है ठुंड्रा, राइट आंसर क्या होगा ठुंड्रा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो जल अभाव वाले क्षेत्र जो है किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो 34 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सी नंबर, सी नंबर में क्या है गुच्छित राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुच्छित हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब देखेंगे आगे की और आगे क्वेश्चन क्या बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। तो निम्नलिखित में से कौन जो सांस्कृतिक नगर है, तो 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर में क्या है, जेरूसलम जो ये क्या है, सांस्कृतिक नगर है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की और क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपीय में से किसी एक विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो किस एक में जो है यानी विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव जो है होता है इन महाद्वीपों में से। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर का बी नंबर यानी यूरोप में सबसे ज़्यादा क्या होता है, यूरोप में जो यानी व्यापार होता है। ठीक है, चलिए प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है कि 37 नंबर, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित्व होता है। तो यहाँ पर हमारा यानी 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 का बी नंबर यानी पूंजीवादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूंजीवादी जो है स्वामित्व का व्यक्तित्व स्वामित्व होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, 38 नंबर कह रहा है कि वृहद ट्रक मार्ग होकर जाता है। तो वृहद ट्रक मार्ग होकर जो जाता है तो क्या जाता है, तो यहाँ पर 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 38 का राइट आंसर हमारा हो जाता है बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन क्या बता करेगी, विश्व का सबसे बड़ा द्वितीय क्रियाकलाप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वितीय क्रियाकलाप कौन सा है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर का, 39 का डी नंबर। डी नंबर में क्या है, शिक्षण, राइट आंसर क्या है, शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्या बोल रहा है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है। तो चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर क्या, कोको राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर में कोको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो कौन सी जो है रोपण फसल नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर का बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी गेहूं राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्या बोल रहा है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो यहाँ पर 42 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। डी नंबर में क्या, गन्ना नहीं बोई जाती है शुष्क कृषि में, मतलब खेती में। ठीक है, फसल में। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये सारा प्रश्न जो आप लोग को अच्छी तरीके से देखना चाहिए। ठीक है, तो 43 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश यानी कौन सा है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर 43 का डी नंबर, नहीं मलेशिया जो है रबर का क्या है, निर्यातक देश है। ठीक है, यानी वो निर्यात करता है, आयात नहीं करता है। ठीक है, आयात मतलब आना, निर्यात मतलब ले जाना। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। तो निम्न में से कौन सी जो एकल कृषि नहीं है, तो 44 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या है, मिश्रित कृषि जो है ये क्या है, एकल कृषि नहीं है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से देखना चाहिए। अब यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो 45 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी भारत राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत जो है चाय का सबसे उत्पादक देश है। अब देखेंगे आगे के क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 46 नंबर का, तो 46 का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी स्थलाकृति राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थलाकृति में क्या है, यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो स्थलाकृति। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो 47 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नहीं क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है, जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 48 नंबर कह रहा है कि जनन अंकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। तो जनन अंकीय संक्रमण सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था, तो ये पर 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या है, नोएस्टीन राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नोएस्टीन। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 49 नंबर कह रहा है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो कौन जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पर 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। डी नंबर में क्या है, यानी चिकित्सा भूगोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिकित्सा भूगोल राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 50 नंबर कह रहे कि महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ। तो महामार्गों का निर्माण सबसे पहले देश में यानी किस देश में हुआ था, तो यहाँ पर 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। डी नंबर में क्या है, जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है,
चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की आबादी 10 लाख तक हो गई थी। तो 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की जो है आबादी 10 लाख तक हो गई थी। तो ये पर 51 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर में क्या है, यानी 43 देश। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन यानी 43 नगर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्या बोल रहा है, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी। तो भारत में यानी सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि कब से कब तक रही। तो 52 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर में क्या है, यानी 1991 से 2001 हो जाएगा। देखिए ये सारे प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोग को इसका डेफिनेशन नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग को एग्जाम तक मिलता रहे और हेल्प मिलता रहे आप लोगों को। अब यहाँ देखिए 53 नंबर क्या बता रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो किस राज्य में शिक्षितों का यानी प्रतिशत जो है सबसे अधिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या 53 नंबर का, तो सी नंबर, यानी केरल में सबसे अधिक क्या है, यानी शिक्षित है। ठीक है, चलिए यानी वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बताया, करें निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो भारत में कौन सा जो विशालतम भाषाई समूह है। तो यहाँ पर 54 नंबर का राइट आंसर सी नंबर में क्या है, यानी भारतीय आर्य, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्या बोला जा रहा है कि विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है। तो यहाँ पर 55 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 55 का बी नंबर में क्या है, यानी 5 गुनी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 गुनी। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर में श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि धंधों में लगा होना चाहिए। तो 56 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग जवाब देते हैं। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, नहीं 75 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी तो 9 हो चुका है। ठीक है, 9 हो चुका है, बट अभी जो है प्रकाशन में नहीं आया है, बट आप लोग को 9 ध्यान रखना है वर्तमान में। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 58 नंबर क्या है, इनमें से कौन नगर सबसे बाद में बसाया गया। तो यहाँ पर 58 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं ताकि आप लोग का भी रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर में क्या है, चंडीगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की, और आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है देखिए फटाफट देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन एक फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। तो शुष्क कृषि से कौन जो है संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर 59 नंबर का आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर में क्या है, नहीं क्या हो जाएगा, गन्ना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो यहाँ पर 60 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 60 नंबर का आंसर डी नंबर में क्या है, यानी उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत विभाजन में से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा। तो किस फसल का जो है हमारे मतलब क्षेत्र जो हमारे हाथ से जाता रहा है। तो ये 61 नंबर का आंसर सी नंबर में क्या है, यानी क्या हो जाएगा, कपास। ठीक है, कपास राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्या बोला जा रहा है कि देश में प्रयुक्त कुल जाल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित में से सेक्टर में से किस सेक्टर में है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा, 62 नंबर का ए नंबर में क्या है, सिंचाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की, और क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, 63 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रति योग्य भौम जल का संसाधन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 63 का बी नंबर में क्या, गंगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगा। चलिए अब देखेंगे आगे की, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 64 नंबर कह रहा है कि इनमें से खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है। तो इनमें से जो खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने का काम कौन सा आता है। तो यहाँ पर 64 नंबर का आंसर क्या हो, ए नंबर क्या है, मैग्नीज राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की, और क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्या करेंगे, अंकलेश्वर क्षेत्र है। तो अंकलेश्वर क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर 65 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर में क्या है, गुजरात राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है, निम्नलिखित में से जो राज्यों में यानी किसमें जो है नरोरा नाभिकीय ऊर्जा
केंद्र अवस्थित है, तो यहाँ पर 66 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक खनिज के प्रकार हैं। तो यहाँ पर 67 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 67 का आंसर बी नंबर में क्या है, यानी अभ्रक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्या बोला जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक तेल शोधन कारखाना है। तो तेल शोधन कारखाना कौन सा है, तो 68 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर में क्या है, यानी बरौनी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, डिगबोई कहाँ है। तो डिगबोई कहाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 69 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यानी असम में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अंतिम प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को बताने वाला हूं जो वो सुन लीजिएगा। यहाँ क्या है, 70 नंबर करेगी, निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70 नंबर का जवाब दीजिए फटाफट से, तो बी नंबर राउरकेला राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों का टेस्ट जो है मैं लिया हूं, ठीक है, तो टेस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां जाकर क्लिक कीजिए और टेस्ट जाकर के दे दीजिए, कितना मार्क्स आप लोग का आ पा रहा है। ठीक है, और आप लोग करना क्या है कि टेलीग्राम का भी लिंक जो दिया हुआ है, टेलीग्राम में बीबीपी हेल्प लिखना है आप लोगों को गूगल में, या फिर यानी गूगल में लिखना है, तो यहां से आप सारी चीज पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो।